शरणमस्तु पहला भाव शुद्ध है, जीव का अपना भाव है। अशुद्ध को छोड़ो, उसकी तरफ पलट के भी मत देखो। क्यों? क्योंकि परिणाम से बंध है और परिणाम से ही मुक्ति है। उपभोगम तिक्त मना, मन के उपयोग को उपभोग को त्याग दो। शुद्ध में जनवाणी में जो उपभोग कहा है उसको ग्रहण करो। उपभोगम अशुद्ध भाव से, ये जीव अनादिकाल से अशुद्ध भाव का उपभोग करता है। संसार विषय रंजितम, और इस संसार के इंद्रिय विषयों में ही रंजायमान है। मन से उत्पादन से जीवा, मन के द्वारा जीव इन भोगों को उत्पन्न करता है। मन की इच्छा कामना वासना के अनुसार इन भोगों में प्रवृत्ति करता है। उपभोगम तत् निश्चय, वो निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है भैया? कि मुझे काय का उपभोग करना है अपने मन के द्वारा, तब ये भोग होते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे? उपभोगम मन विचलनते, इन उपभोगों को प्राप्त करके मन और इन भोगों के लिए भी मन विचलित रहता है और इन्हें प्राप्त करने के बाद भी विचलित रहता है। भोग करो, थोड़ी देर बाद फिर इच्छा, फिर उपभोग करो, फिर इच्छा, और फिर कह रहा है भोगम तस् प्रवर्ते, और इनमें विचलित है, इन भोग विचलित भी है और भोगम तस् प्रवर्तते, इनके लिए निरंतर प्रवृत्ति करता है कि भोग कैसे प्राप्त किए जाए, इन भोगों को कैसे उपलब्ध किया जाए। मन से विचलित जीव भोगम तस् प्रवर्तते, भोगों के लिए प्रवृत्ति करता है। अब आगे गुरुदेव कह रहा है काय से करता भैया? क्या प्रवृत्ति करता भोगों के लिए? विकहा राग विषय जय, विकथा करता है, विकथाओं के राग में मदमस्त रह के विषय जैन इंद्रिय विषयों की ही चर्चा करता है, लौकिक चर्चा करता है। उपभोग भोग उच्चते, ये अशुद्ध भोग और उपभोग कहा गया है। कौन सा भोग उपभोग भैया? अशुद्ध। अब अशुद्ध भोग को आगे गुरुदेव कह रहे हैं, गाथा नंबर 99 हाव भाव उत्पादन। क्या करता है भोग के लिए? हाव
उत्पादन्ते। हाव भाव का मतलब समझ रहे? कीड़ा करता शरीर की कीड़ा हाव भाव जरूरी थोड़ी ना। हाव भाव, हाव भाव से मतलब क्या भैया? हाँ उसी में लग रहे हैं। देखो हाव भाव, भाव तो समझ में आ गया, लेकिन हाव का मतलब क्या? हाउगा हाव भाव उसी रूप चेष्टाओं में हाव भाव अर्थात अंतर से जब देखो जरूरी थोड़ी ना कि आप कोई भी चीज मुंह से बोल के भाव करके व्यक्त करो। आप बेसिक भाव भंगिमा आपके चेहरे पे दिखती है, आपकी आंखें बोलती हैं, आपका चेहरा बोलता है, आपका जैसा अंतर का भाव होता है वैसे आपके हाव अर्थात आपकी चाल ढाल वैसा बोलती है। हाव भाव जीव क्या कर रहा है भैया? गुरुदेव कह रहे हैं हाव भाव उत्पादन्ते, उन भोगों के अनुसार ही हाव भाव करता है, बेसिक चेष्टाएं करने लगता है। जैसे इस जीव के अंदर में भोगों की लालसा होती ना, जिस अनुसार इस जीव को भोगों की इच्छा होती है, लेकिन उन भोगों अनुसार ही उसके हाव भाव अपने आप ही होने लगते हैं। इन भोगों को प्राप्त करने के लिए हाव भाव उत्पादन्ते, हाव भाव प्रकट करता है। अब देख लो ना, जरूर थोड़ी ना किसी चीज को आप बोल के लो, अर्थात जिस चीज की अंतर में जैसे आपको जिस वस्तु की आपको अंतर में इच्छा है, जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन जरूर थोड़ी ना है कि आप उसे मांगो मुंह से, कि ना आपकी चेष्टाओं से समझ में आता है। देखो यहाँ गुरुदेव काय का भूख बताना है, मुझे पहले बताओ। आप ब्रह्म के 10 दोष हैं, जिसमें से यहाँ कितने दोषों का वर्णन है? हाव भाव 2, विभ्रम 3, कटाक्ष निरीक्षण 4 और 5। बस यहाँ 10 में से 5 का वर्णन है, बाकी 5 के नाम हम आपको बता देंगे। यहाँ हाव भाव उत्पादन का क्या मतलब है? बस आप नहीं बता, मेरे बता। अपन कौन से उपभोग की चर्चा कर रहे हैं? अशुद्ध। और काय के द्वारा होता है वो? मन के द्वारा। आप पूरा विषय क्रम पूरे विषय क्रम को आप अच्छी तरीके से समझो। समझना क्यों है भैया? समझना इसलिए है क्योंकि अपने को पता तो लगा अपन कर क्या रहे, पता तो लगे वो क्या रहा अपने जीवन में। तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, अपन काय की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ मन से जो उपभोग होते हैं, जीव निरंतर जो उपभोग कर रहा है, मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं, मन की अंदर की विषय आसक्ति, इनसे जीव जो उपभोग कर रहा है उनकी बात चल रही है, अशुद्ध उपभोग की बात चल रही है, जो संसारी जीव प्रति समय कर रहा है। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा जीव जो विकथा में, राग में, इन अशुद्ध उपभोग में लगा हुआ है, उसकी बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? हाव भाव उत्पादन में कि जीव उन भोगों के अनुसार हाव और भाव प्रकट करता है, उत्पन्न करता है। अब हाव भाव प्रकट करने से अभिप्राय क्या हुआ, ये पूछा हम तो आपसे। अच्छा, अपन एक सरल सा उदाहरण देते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी, आपको यदि भोजन की इच्छा है, भूख लगी है, तो आप कैसे हाव भाव प्रकट करोगे? कैसे हाव प्रकट करोगे? बताओ कैसे करोगे? अब अपन ने तो मांग के खाओ से बनो कब? अरे भोजन देखते से आपके चेहरे की लालसा दिखा जाएगी। अच्छा, एक वो कुत्ता देखो, जब रोटी दिखाओ उसे, कुत्ते को जब भूख लगती है कैसे तो खिलाता है घर के सामने। अब वो तो बोलता भी नहीं है, बोलता है क्या? लेकिन उसके हाव और भाव आपको देख के समझ में आता है कि कुत्ता घर के सामने आया और दूध मिला रहा है, तो क्या चाहिए उसे? दूध मिला रोटी चाहिए। भैया उदाहरण दे रहा है, उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, समझाए कैसे? क्या जो बोलना चाह रहा है बताएं कैसे? तो उस हाव और भाव से आपको पता लग जाता है ना कि इसको भूख लगी है, इसको रोटी चाहिए। पता लगा नहीं लगा? ऐसे ही ये जीवात्मा
गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जीवात्मा इन विषय भोगों की आसक्ति के लिए हाव भाव प्रकट करता है। तो हाव भाव प्रकट करने से क्या अभिप्राय है? झटपटा है। इतना अच्छा उदाहरण दिया हमने आपको। हाव भाव प्रकट करने से क्या अभिप्राय है? हाँ, भोग की प्राप्ति। जैसे ही इसे भोगों की असत उपभोग करने वाले जीव को उन भोगों के लिए मुंह से थोड़ी मांगना पड़ता, वो उन भोगों को देखते से ही उनके लिए हाव भाव प्रकट करने लगता है। जैसे कुत्ते को मालिक देखते से ही, जो उसे रोटी देता है उसे देखते से ही कुत्ता घर के सामने दो हिलाने लगता है ना, वैसे ही ये जीव अनादिकाल से विषय वासना से ग्रसित ये जीव, अज्ञान मोह में ग्रसित ये जीव इन इंद्रिय विषयों को देखते ही हाव भाव प्रकट करने लगता है, मुंह से थोड़ी बोलता। इसके अंदर में वैसी भाव भंगिमा प्रकट हो जाती है, और जैसी भाव भंगिमा प्रकट हो जाती है वैसे इसके चेहरे पे पूरा इसकी क्रियाएं, इसकी सारी की सारी चेष्टाएं, इसकी सारी की सारी इच्छाएं वैसी होने से इसकी चेष्टाएं, इसकी भाव दशा, इसके अंदर के यानी कि आंखों से वैसा देखना, इसके इशारे से सब समझ में आने लगता है। हाव भाव वैसी अभिव्यक्ति होने लगती है, वैसे हाव भाव उत्पन्न करने लगता है, वैसी क्रिया करते हैं। देखो एक उदाहरण देना भैया, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, उदाहरण सब उल्टे सीधे हैं, सीधे सीधे उदाहरण नहीं। सुनता जैसे कि आपको शरीर की आसक्ति है, काम की आसक्ति है, तो आप बड़े स्मार्ट बन के घूमोगे। क्यों भाई? 16 श्रृंगार करके घूमोगे, आपकी ड्रेस, आपकी वेशभूषा वैसी परिणमित होने लगेगी। क्यों? वैसे हाव और भाव जैसी आपको आसक्ति होगी, जैसे आपके उपयोग में आसक्ति का परिणाम होगा, वैसे आपके चेहरे से, आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपके उठने से, आपके बैठने से ऑटोमेटिकली वो हाव भाव प्रकट होने लगेगा। ऐसा कह रहा गुरुवाज भैया, जीव हाव भाव उत्पादन से उन भोगों के अनुसार हाव भाव उत्पन्न होने लगते हैं, उसके वैसे हाव भाव प्रकट होने लगते हैं। और देखो गुरुवाज और क्या कह रहे हैं अच्छे से, हाव भाव उत्पादन से विभ्रम अनेक चिंतनम भैया, और वे जीव अनंत प्रकार के विभ्रम भाव का चिंतन करने लगता है। विभ्रम मतलब जो भाव अपनी आत्मा से विपरीत है, विभ्रम जिसमें जीव का उपयोग भ्रमित हो। देखो अशुद्ध उपभोग की चर्चा चल रही है, जीव अशुद्ध उपभोग कैसे करता है भैया? तो आचार्य स्वामी तारण स्वामी ने पहले बता दिया, राग के द्वारा, विकथाओं के द्वारा, मन के चिंतन के द्वारा ये जीव अशुद्ध उपभोग को करता है, अशुद्ध भोग उपभोग को करता है। तो गुरुदेव ये अशुद्ध भोग उपभोग कैसे हो करता है? तो कहले हाव भाव उत्पादन में उन भोगों के लालसा अंतर में रहती है, तो वैसे हाव भाव उत्पन्न करता है, वैसा कहता है, लोगों को वैसा बोलता है, वैसी अपनी चेष्टाएं करता है, वैसी शारीरिक क्रियाएं करता है, हाव भाव प्रकट करता है। और क्या करता है? कहने लगे विभ्रम अनेक चिंतनम, उन दोषों को चिंतन में लेता है, विभ्रम भाव से। जिस भोग की इच्छा है उस भोग का चिंतन करता है, योजना बनाता है, उसी को मन में बार बार विभ्रम रूप भाव में भ्रमित होके उन्हीं का चिंतन करता है। बताओ, जब वो भोग होगा तब होगा, लेकिन अभी जब चिंतन हो रहा है तब भी वो भोग पाप बन रहा है। तो छोड़ो विभ्रम, आपका जीव, ये जीव आत्मा अपने ब्रह्म में स्वभाव को भूल के विभ्रम, अपनी ज्ञान में शक्ति को भूल के विभ्रम वहीं चकरा रहा है। भोग होगा जब होगा, संयोग मिलेगा जब मिलेगा, उस देखो हाव भाव प्रकट कर रहा है, उसकी लालसा कर रहा है, जब भी वो अब्रह्म का भोग कर रहा है, विभ्रम उनको अंतर में चिंतन कर रहा है अनेक प्रकार से, जब भी वो अब्रह्म का भोग कर रहा है। भैया अभी सब भोग तो मिला ही नहीं, वस्तु तो मिली ही नहीं, वस्तु से भोग का कोई संबंध अपन निमित्त को दोषारोपण करते हैं, अपन संयोग दोषारोपण करते हैं, ऐसे संयोग है, ऐसे निमित्त है, इसलिए ऐसे भोग हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे वस्तु से भोग का भी संबंध नहीं है। चलो वस्तु मिली नहीं है अभी उसे, वो वस्तु मिली नहीं है, अभी मन में मात्र सी कामना उत्पन्न हुई है,
वो वस्तु मिली नहीं है, केवल मात्र उस वस्तु को भोगने का संस्कार मात्र है। अनादिकाल से इन इंद्रिय विषयों में रत रहा है ये जीव। ये क्या वस्तु सामने नहीं है, फिर क्या है? वो वस्तु सामने नहीं है, उसके बाद भी उस वस्तु को प्रकट करने के लिए या उस भोग की प्राप्ति करने के लिए जैसे इस जीव के अंदर जैसे इस जीव के मन में भाव है, वैसे हाव भाव प्रकट करने लगता है। और हाव भाव भी वैसे प्रकट करता है। और विभ्रम अनेक चिंतनम, उन विभ्रम रूप अज्ञान में होके विपरीत आत्मा से विपरीत अज्ञान भाव में रत होके कुज्ञान भाव में रत होके उन्हीं का चिंतन करता है, योजना बनाता है कि कैसे वस्तु प्राप्त हो। तत्काल जीव की आसक्ति है भैया। विभ्रम अनेक चिंतनम, विभ्रम भाव से अनेक प्रकार से उनका चिंतन करता है। अब बता भैया, अभी तो मिली नहीं है, उसके पहले भोग प्रारंभ हो गया। ये बात बार बार क्यों कह रहा? इसलिए कि आपको पता लगे कि आत्म जागृति किसे कहते हैं। आपको पता लगे मोक्ष का मार्ग किसे कहते हैं। मोक्ष का मार्ग क्रियाकांड करने का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग क्रिया करने का मार्ग नहीं है, क्रियाएं व्यवहार है। मोक्ष का मार्ग क्या है? ये आत्म जागृति का मार्ग। आप ये बताओ कि आपके दिन भर हाव भाव कैसे व्यक्त होते हैं। आप पता, अच्छा आपको पता है कि आपके हाव भाव, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपके शरीर की सारी क्रियाएं किस अनुरूप होती हैं? आपको पता है? नहीं पता? पता ही कैसे की? अब देखो, आपको पता है? नहीं पता। और देखो, गुरु ने पहले ये कहा, जिस जीव को मन का अशुद्ध उपभोग करने वाला जीव, उसके संस्कार में, उसकी चाल से, उसकी ढाल से, उसकी सूरत से, उसके निकट जाने से उसके हाव भाव पता लग जाते हैं। हाव भाव तो ठीक है, वैसे हाव भाव उत्पन्न करता है वो जीव। और कहने लगे वैसे हाव भाव उत्पन्न करता है, ये छोड़ो, विभ्रम अनेक चिंतनम, निरंतर उन भोगों का, अनेक विषय भोगों का निरंतर चिंतन उसके अंतर में चलता रहता है भैया। इस प्रकार का अशुद्ध चिंतन का चलता है, जब तो वैसे हाव भाव उसके बने रहते हैं, वैसे चेष्टाएं वो करता है। वो कहने लगे इतना ही नहीं, कटाक्ष निरीक्षणम जीवा, कटाक्ष के द्वारा, अपन बोलना मजाक कर रहा है, मजाक में कुछ भी बोल दिया, कटाक्ष के द्वारा और निरीक्षण के द्वारा, निरीक्षण मतलब देख के उन वस्तुओं का भोग करता है, निरीक्षण करता है, बार बार घात लगा के बैठा रहता है, उन वस्तुओं का निरीक्षण करता है। अब इस उदाहरण समझा नहीं रहे हम इस बात को, लेकिन आप सब समझदार हो। तो वैसा कटाक्ष करता है, वैसे राग भरे शब्द बोलता है, मोह भरे शब्द बोलता है, अपने भरे शब्द बोलता है, इनको कटाक्ष के रूप में कहता है। सीधा सीधा नहीं कह सकते, सीधा सीधा नहीं बोलता, तो घुमा फिरा के कटाक्ष से करता है। फिर निरीक्षण करता है, अर्थात अंग उपांगों को निहारना आदि आदि, इस प्रकार से निरीक्षण करता है। हमेशा तकता ही रहता है कि कब कैसे करके उन भोगों को प्राप्त किया जाए, निरीक्षण करता है। भोगों के लिए निरीक्षण करके सावधान रहता है। और भैया इससे कहो भाई आत्मा का निरीक्षण करना, वो होता ही नहीं, वहां मन नहीं लगता, वहां उपयोग नहीं लगता, वहां रुचि नहीं लगती। और यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अशुद्ध भोग करने के लिए हाव भाव भी उत्पन्न करता है, विभ्रम रूप उनका अनेक प्रकार से चिंतन भी करता है, पूरे दिन भर उन्हीं को चिंतन में घोलता रहेगा। और कटाक्ष और निरीक्षण के द्वारा, कटाक्षों के द्वारा और निरीक्षणों के द्वारा उन भोगों को प्राप्त भी करता है। कैसे भी अपना काम बनाने का, कैसे भी ये जीव अपना काम बनाने की वही लालसा में लगे रहता है, कैसे उन भोगों को प्राप्त किया जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं और भोग तस उच्चते, ये सब भोग ही है। तुम ये मत समझो कि शरीर से होगा तभी भोग होगा, ये परिणाम चल रहा है ना, ऐसी योजनाएं बन रही है, ऐसा चिंतन हो रहा है, ऐसे हाव भाव प्रकट हो रहा है, कटाक्ष निरीक्षण विभ्रम आदि भाव उत्पन्न हो रहा है, तो कहने लगे ये समझो कि यही भोग है। तो बताओ भगवान, भोगम तस उच्चते, ये जो हो रहा है कहने लगे यही भोग है। अब बताओ इन भोगों से कौन कौन मुक्त है? जो इन भोगों से मुक्त है वही ब्रह्मचारी।
जो इन भोगों से मुक्त है वही आत्मानुभवी, जो इन भोगों से मुक्त है वही कल्याणार्थ। और जिसके पास ये भोग है ना अशुद्ध भोग, कहने लगा उसे तो आत्मा की सूरत भी नहीं। कौन कौन है मुक्त बताओ तो जरा। हाव भाव, विभ्रम से, कटाक्ष से, निरीक्षण से, ये जीव इन 5 दोषों से कौन कौन मुक्त है? फिर इन 5 दोषों से मुक्त नहीं हो तो गुरु महाराज कह रहा है उपभोगम 10 उच्चते, ये 5 अशुद्ध उपभोग के कारण है। और आगे कह रहा है भैया स्वप्न जस न शुद्धम च, अरे यदि जीव को स्वप्न भी यदि अशुद्ध आते हैं, लिखा ना स्वप्न जस न शुद्धम च, यदि इस जीव को स्वप्न भी अशुद्ध आते हैं तो ये जीव अशुद्धता का उपभोग कर रहा है। स्वप्न भी अशुद्ध आ रहा है तो उपभोग हो रहा है, तो वो चिंतन ही चल रहा शुद्धता को, क्योंकि वही चिंतन चल रहा है जो तुमने अब दिन भर जो रील तुम्हारे अंतर में घूम रही है मन में, जिनकी लालसा बनी हुई है, तो वही चिंतन चल रहा है भैया। स्पष्ट स्पष्ट कह रहा है स्वप्न जस न शुद्धम च और भोगम तस संयुक्तम, जिसे स्वप्न शुद्ध नहीं आ रहा है तो वो उन स्वप्न में भी उन असुद्ध भोग में ही संयुक्त है। अभी चित्त में विशुद्धि नहीं है तभी तो झूल रहा है, अभी तत्व का निर्णय नहीं है ना तभी तो उन स्वप्न की धारा में मूर्छित हो। और यदि चित्त की विशुद्धि होती, तत्व का श्रद्धान होता तो स्वप्न आते तो स्वप्न धारा में तो मूर्छित नहीं रहते, जागृति का परिणाम रहता है। कभी भी देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, ये हमसे भिन्न है, और वहां कभी कभी स्वप्न में ही बुरे सपनों का प्रतिकार हो जाता है। देखना कभी कभी जब भी थोड़ी सी भी जागृति रहती है तो ऐसा होता है कि अशुद्ध स्वप्न आ रहा है और अंतर से कोई बोलने लगता है कि अरे ये तो है ही नहीं, तो असत्य है, झूठ है, कल्पना। कौन बोलता है? जो जागृत होता है, और जो नींद में होता है, मूर्छित है, उसे कुछ पता ही नहीं लगता। भाई देखो गुरु महाराज की गाथा है, ये थोड़ा कठिन विषय है। क्यों कठिन है भैया? सूक्ष्म क्यों कठिन है? वो इसलिए कठिन है कि जीव इस अशुद्ध भोग में सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। जीव इस अशुद्ध उपभोग में सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। अब जिस उपभोग में जीव सुबह से लेके रात तक और रात से लेके फिर सुबह तक 24 घंटे जिस उपभोग में डूबा हुआ है, अब आप उसे बोल रहा है तू डूबा हुआ है, माने तो मानेगा ही नहीं। गुरुदेव कह रहे स्वप्न जस न शुद्धम च, जिन्हें शुद्ध स्वप्न नहीं आते और भोगम तस संयुक्तम, वो भी अशुद्ध भोग से संयुक्त है। और आगे कुछ और कह रहा है मनस विकलितम जैन, भैया जिनका मन विचलित ही रहता, विकल्पों में ही लगा रहता, विकल्प, जिनका मन इन इंद्रिय विषयों के लिए विचलित ही रहता है, हमेशा जिसके मन में इन इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमेशा विचलित बना ही बना रहता है। विकल्प कहा उन्होंने? विकलितम जैन, भैया जो इन विषयों का, इंद्रिय भोगों का ही विकल्प करता रहता है, वह जीव उपभोग भाव सब युक्तम, वो अशुद्ध उपभोग के भाव से संयुक्त है। अब अपन बताओ भैया, अपने को कौन सा उपभोग है? देखो पहले अशुद्ध की चर्चा करी है, फिर नीचे गुरु शुद्ध उपभोग की बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बताओ, अपन शुद्ध उपभोग की ओर चले फिर यही रुक रहे हैं। देखो देखो या 5 चौथे गुण स्थान से कुछ खत्म हो गया। हाँ जी, यहीं से विशुद्धि आना चालू हो जाएगी। चौथे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से जागृति यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। चौथे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से कम से कम इस चौथे गुण स्थान में जीव को ये सब अशुद्ध तो दिखने लगेगा। आत्मज्ञान का जागरण होने से, तत्व का बोध होने से, आत्मचिंतन होने से चौथे गुण स्थान में जीव कम से कम विकारों का विकार तो मानने लगेगा, इनमें लिप्त तो नहीं रहेगा।
और जैसे जैसे चिंतन की धारा बढ़ती है, हमें नहीं आते अशुद्ध शब्द, अपने आप ही नहीं आते। पहले बहुत ज्यादा आते थे, क्यों नहीं आते भैया? जैसे जैसे अभ्यास से चित्त की शुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे विकार रूप स्वप्न अपने आप ही आते अपने आप ही खत्म होते जाते। चित्त की विशुद्धि पर निर्भर करता है, और जितना जितना आपका दर्शन ज्ञान निर्मल होगा, उतना उतना आपका चित्त विशुद्ध होगा, और जितना जितना चित्त विशुद्ध होगा भैया अशुद्ध स्वप्न नहीं आएंगे। तो यह स्वप्नों से डरने की बात नहीं बता रहे हैं। जहां ये सारी चर्चा करने का अभिप्राय ये नहीं है कि आपको स्वप्न शुद्ध दान लगे। यहाँ ये सारी चर्चा करने का अभिप्राय ये है कि ये सारे अशुद्ध अभिव्यक्ति घट रही हैं भैया, इन सबके बीच में आपको जागृति कितनी है, आपको अपनी अंतरात्मा की जागृति कितनी है, आपको अपनी अंतरात्मा का बोध कितना है। क्योंकि जितने आप सचेत और सावधान रहोगे, आपको ये भाव भी पकड़ में आएंगे, भाव भी पकड़ में आएंगे, विभ्रम रूप भाव जो चिंतन हो रहा है मन में वो भी दिखाई देगा भैया। कटाक्ष निरीक्षण जो जीव के संस्कार ही है, ये सब आपको दिखाई देगा कि भैया ये तो अशुद्ध भोग हो रहा है। स्वप्न भी अशुद्ध आएगा, या फिर ये जो कुछ भी मन की जो चल विचल परिणति है, विकल्प करने का जो उसका संस्कार है, भोगों के लिए जो विचलित बना रहता है भैया, जब ये मन उत्पन्न होगा तो आपको होश तो आए भैया ये मन है, ये मन है और ये अशुद्ध भोग की ओर ललायत हो रहा है, अशुद्ध भोग को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो रहा है। आपको होश तो आए कि अज्ञान में मन है जो वासना को चाह रहा है, सावधानी तो है अंतर में भैया। अपन मूर्छित है तो अपने वैसे हाव भाव होते हैं, अब तो पता ही लगता। अच्छा, कोई स्वीकार करेगा कि हमारे ऐसे हाव भाव होते हैं भोगों को भोगने के? कोई नहीं करेगा। जबकि प्रति समय चंचल परिणति हर समय झलकाती है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मूर्छा है। कोई स्वीकार करेगा कि भाई हम तो भोगों की चिंता करते दिन भर। हम क्या है भैया, तुम तो सुबह से लेकर शाम तक भोगों की चिंता करते हो, स्वीकार करोगे? नहीं करोगे, स्वीकार ही नहीं होगी ये चीज कि हम दिन भर भैया हम भोग की भावना करते हैं, स्वीकार ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? कोई जागा हो तो उसे पता हो, अब कोई सो ही रहा तो उसे कैसे स्वीकार? सीधी सी बात है, कोई जागा हो तो उसे पता हो कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। और जो इंद्रिय विषयों में डूबा ही हो, पाप विषय कसाय में डूबा ही हो, जिसे जिन भगवान की वाणी का बोध ही ना आए, जिसे मैं परमात्मा सत्ता हूं, जिसे अपनी शुद्धता का भान ना आए भैया, उसे पता कैसे लगे अशुद्धता किसे कहते हैं? अशुद्धता तो उसी को पता लगेगी जो शुद्ध को जानेगा, और जिसने शुद्ध को ही नहीं जाना उसे अशुद्धता का कोई पता नहीं लगने वाला। कब कटाक्ष होते हैं बताओ? अपन सीधी सीधी बात करते हैं कटाक्ष कब कटाक्षों के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा कब अपन अब्रह्म का भोग करते हैं, कब कसाय का भोग करते हैं, पता है क्या? गुरुदेव तो बिल्कुल कह रहे हैं, स्वप्न जस न शुद्धम च। अरे तो ये स्वप्न भी शुद्ध नहीं आते तो तू अशुद्ध भोग में ही लगते। क्यों? क्योंकि ये मन निरंतर इन भोगों के लिए विचलित है। ये सोते और जागते में भोग के अलावा और कुछ चाहे ना नहीं करता। सोते में जागते में अपनी विषय आसक्ति के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, और ये सब अशुद्ध भोग है। इसलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अब आगे चलते अपन। क्या कह रहे हैं भैया? उपभोगम विभि जानते। गुरु महाराज ने कह दिया ये जो विभिन्न प्रकार के उपभोग का है ना, इन्हें जानो। क्यों जाने गुरु महाराज? उपभोगम विभि जानते शुद्ध अशुद्ध परम। भैया इनमें शुद्ध और अशुद्ध का भेद करो कि अपने ग्रहण करने योग कौन से है और छोड़ने योग कौन से। शुद्ध अशुद्ध परम, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है और त्यागने योग कौन सा है? गुरुदेव कह रहे भाई जागो, शुद्ध मुक्ति मार्ग से
जो शुद्ध उपभोग है वो मुक्ति का मार्ग है, और अशुद्ध निगोए पत्तम, और जो अशुद्ध उपभोग है वो निगोद का। अब बताओ महाराज, जो फिर से गाथा बोल रहा है, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, उपभोगम विभि जानते, जो ऊपर उपभोग कहे हैं उन विभिन्न प्रकार के उपभोग को जानो। एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, इसको स्वीकार करो भैया। पहले शुद्ध मुक्ति मार्ग और अशुद्ध निगोए। अब तो स्वीकार करो, गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध उपभोग जैन। शुद्ध उपभोग किसे कहोगे भैया, शुद्ध उपभोग्यम जैन मति शुद्ध ज्ञान चिंतनम। शुद्ध उपभोग उसका कहलाएगा जो मति और शुद्ध ज्ञान का चिंतन करते हुए अपने गायक तत्व को देखे, जो आवर्ती श्रावक मति और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता करें, जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा करके, जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करके भैया जो जीव आत्म तत्व को साधे, उसका उपभोग शुद्ध उपभोग। और भैया जो इंद्रिय विषय भोगों में तन्मय बना रहा है, उसका उपभोग। देखो गुरु महाराज ने कहा ना, दोनों प्रकार के भोगों को जानो। जानने में कोई बुराई, लेकिन ये ग्रहण करो कि श्रेष्ठ कौन सा है दोनों में से, शुद्ध या अशुद्ध। शुद्ध से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा और अशुद्ध से निगोद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अब अपने को निर्णय करना भैया कि अपने को कौन सा उपभोग करना। उन्होंने स्पष्ट कह रहा है शुद्ध उपभोगम जैन। शुद्ध उपभोग कौन करता है भैया, मति शुद्ध ज्ञान चिंतनम, जो अपने शुद्ध मति और शुद्ध ज्ञान का चिंतन करता है। जैसे अपने मति शुद्ध ज्ञान की चिंता है, भैया मेरे ज्ञान में मलिनता तो नहीं आ रही, कहीं कुमति और कुशुद्ध में तन्मय होके, मिथ्या विचारों में तन्मय होके कहीं मैं अपनी आत्मा घात तो नहीं कर रहा। अपने अंतर में दर्शन शुद्धि का जिन्हें भाव है, अपने अंतर में ज्ञान की शुद्धि की जिन्हें चिंता है, मति शुद्ध चिंतन, भैया वो शुद्ध उपभोग कर रहा है। और जिन्हें अपने मति शुद्ध ज्ञान का चिंतन ही नहीं है, भैया वो संसार में लगे हुए हैं। अरे अपनी भूमिका है आवृत्ति शावक बने की, तो अपने को अभी मति और शुद्ध ज्ञान का उघाड़ है, तो हे जीवात्मा, तो इसे मति शुद्ध ज्ञान की साधना क्यों नहीं करता। इन मन के द्वारा उत्पन्न हुए विकारी परिणामों में तन्मय होता है, मन के द्वारा उत्पन्न हुए विकारी परिणामों को निरंतर भोगने के लिए ललायत होता है, वैसे हाव प्रकट करता है, वैसे भाव प्रकट करता है, वैसे विभ्रम रूप चिंतन करता है, कटाक्ष करता है, निरीक्षण करता है पर वस्तुओं का। चेतनात्मा स्वप्न में देखता तो अशुद्ध, ये मन, ये अज्ञानी जीव का मन नियम से बिल्कुल हर समय इन उपभोगों को प्राप्त करने के लिए विचलित ही रहता है। लेकिन हे भव्य आत्मा सुन, तो इस मन से किए हुए इन अशुद्ध उपभोगों का फल निगोद की यात्रा है। ये जीव अनंत काल के लिए निगोद चला जाएगा। क्या करें गुरुदेव, ये लगे शुद्ध उपभोग कर। क्या शुद्ध उपभोग, अपने मति शुद्ध ज्ञान की साधना, अपने मति शुद्ध ज्ञान का चिंतन, ये शुद्ध उपभोग है। वही शुद्ध उपभोग कैसे प्रकट होगा, जिन्हें भगवान की वाणी के अवलंबन से। सर्व भगवान जिस मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता को कह रहा है, तेरे अंतर में तेरा अनंत प्रकाशमान स्वरूप आत्म तत्व है, स्वीकार होता है कभी? कभी निर्मल मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता का विचार होता है, हाँ या नहीं? नहीं होता ना भैया, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता भगवान, बताओ तो। अच्छा एक बात पूछ रहा है, अपन अशुद्ध उपभोग करते हैं? चलो भैया नहीं करते। तो जब अशुद्ध उपभोग नहीं करते दिन भर करते क्या हो, तो बताओ। शुद्ध कर रहे, अशुद्ध कर रहे, सिद्धा लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिद्ध भगवान में निरंतर शुद्ध उपभोग कर रहे हैं। या तो जीव शुद्ध उपभोग करेगा या अशुद्ध उपभोग करेगा, बिना करे रह नहीं सकता।
क्योंकि परिणमन जीव का स्वभाव है। भोग तो होगा भैया। सिद्ध भगवान अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर अनंत शक्ति में अपने परमात्मा तत्व का परम आनंद का भोग कर रहे हैं, तभी तो उन्हें परमानंदमयी कहा जाता है। जब सिद्ध भगवान में निरंतर शुद्ध उपभोग में लीन है, शुद्ध उपभोग में लीन है। अपन कौन सा उपभोग कर रहे हैं भगवान जी? आवे तो अपन अशुद्ध की धारा पे अपने को विचार करना पड़ेगा भैया। देखो ये जिनवाणी सिर्फ इसलिए है कि आपको अंतरात्मा जागरण तो आए कि अपन क्यों अपना व्यर्थ पापों और व्यसनों में गवा रहे हैं। अपन तो भैया सफेद कपड़े पहन के हम अपनी कह रहे हैं, अपन तो सफेद कपड़े पहन के ऐसे समझने लगते हैं कि अपन साधु हो गए। ऐसे लगता है कि सफेद कपड़े पहन के अपन साधु ही हो गए। भैया पहले मन में तो देख के आओ क्या भोग रहे हो। वास्तव में ये जीव का मन जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। निरंतर असुत उपभोगों के लिए, पापों के लिए, कसाई के लिए निरंतर प्रेरित करता है। कभी आत्मा के लिए प्रेरित करते ही नहीं, शुद्ध उपभोग के लिए प्रेरित करते ही नहीं है। जिन भगवान की वाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं भैया ये अशुद्ध उपभोग नियम से निगोद के कारण है, नियम से। ये सुनकर तो अंतर में लगना चाहिए भगवान आत्मा कि जीवन कहां जा रहा है। जीवन इन राग में, द्वेष में, मोह में, कर्तव्य में, हाव भाव, कटाक्ष, निरीक्षण, विभ्रम आदि इन दोषों के साथ यदि भैया अशुद्ध स्वप्न देखते हुए मन यदि ऐसे ही विकारी परिणामों के लिए विचलित बना रहा तो अपना ये जीव निगोद की ओर जा रहा है। निगोद में जीव को मन होते हैं, निगोद में कहा माने भैया? ऐसे डुबो दे, ऐसे वो पटक रहा। 18 वेर जन्म 18 वेर मरण, माता मन को टाइम पटक के दूर हो जाए। तो यही तो कह रहा है मन तो खत्म हो जाएगा यही। इसलिए अभी से आत्मा अंतरात्मा जागृति को, आत्म जागृति को उपलब्ध करो। कम से कम इस मन को सत्य तो मत मानो। मन ने कह दिया तो भैया शुभ क्रियाएं कर ली, मन ने कह दिया अशुभ क्रियाएं कर ली, मन की इच्छा से मंदिर आ गए, मन की इच्छा से चौके में लगे हैं, मन कह रहा है तो घर और मन कह रहा है तो जहां चाहे वहां। 24 घंटे मन जीव को घुमा रहा है और जीव इस मन के साथ संयुक्त होकर वैसे हाव भाव कर रहा है, वैसे विभ्रम रूप चिंतन कर रहा है अनेक प्रकार का, वैसे ही कटाक्ष कर रहा है, वैसे ही कह रहा है, वैसे निरीक्षण कर रहा है, वैसे ही देख रहा है। जैसा मन कह रहा है वैसे ही हाव कर रहा है, वैसे ही भाव कर रहा है, वैसे ही चिंतन कर रहा है, वैसे ही कटाक्ष कर रहा है, वैसे ही बोल रहा है। भैया जैसा मन कह रहा है वैसा ही देख रहा है। इसको अपनी अंतरात्मा की दृष्टि प्रकट नहीं हो रही। जैसा जैसा मन कहता जा रहा है वैसे वैसे परिणाम कर रहा है, वैसे वैसे इंद्रिय विषयों की लालसा लगी हुई है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया सुनो, यदि इस मन के अधीन होके तुम स्वप्न भी अशुद्ध देखते हो ना तो तुम अशुद्ध उपभोग कर रहे हो। जागृति में जो कर रहा हो वो तो छोड़ो, स्वप्न में भी जो भोग कर रहा हो वो भी अशुद्ध उपभोगी है। और कहने लगे ये मन तो इस प्रकार के भोगों के लिए विचलित रहता ही है। ये मन तो इन भोगों की लालसा के लिए तैयार रहता ही है। इस मन को इन इंद्रिय विषय वासनाओं के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसे भोग चाहिए, भोग, इंद्रिय विषय भोग। तो भी गुरुदेव क्या करें? एक बात करो, इन्हें जानो और भोगम विभि जानते, इन शुद्ध और अशुद्ध भोग को जानो। दोनों के भेद को जानो भैया। और दोनों में से तुम्हें एक शुद्ध मुक्ति का कारण है और दूसरा निगोद का कारण। अब तुम्हें जहां जाना हो उस भोग में तन्मय रहो। तुम्हें मुक्ति में जाना है, अपने अंतरात्मा को अंतर से यदि जागृत करके यदि अपने अंतर आत्मा कल्याण करना है, मुक्ति में जाना है तो कहने लगे शुद्ध उपभोग को करो। क्या करें गुरु महाराज? कहले शुद्ध उपभोगम जे, जो कोई शुद्ध उपभोग करता है उसके लक्षण क्या है?
मति शुद्ध ज्ञान चिंतनम, वे ज्ञानी वे श्रावक मति शुद्ध ज्ञान का चिंतन करता है। और क्या करता है गुरुवान? कहले अवधि मना पर्याय शुद्धम, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान की शुद्धता से साधना करता है। और केवलम भाव संयुक्तम, केवल ज्ञान के भाव को प्रकट करके इस जन्म मरण को समाप्त कर देता है। मोक्ष मार्ग की ज्ञान आराधना की साधना में रत रहता है, आत्मचिंतन करता है। कैसे करता है भैया आत्मचिंतन? अक्षर स्वर व्यंजन जैन पद शुद्ध चिंतनम सदा, इन जिनवाणी में कहे अक्षर के द्वारा, पद के द्वारा, स्वर जो कहे गए, व्यंजन जो कहे गए हैं, इनके द्वारा शुद्ध का चिंतन करता है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सदा हमेशा चिंतन करता है। और अवकाशम ज्ञान मयम शुद्धम, अपने ज्ञान में स्वभाव में अवकाश करता है, ठहरता है। भोगम ज्ञान उच्चते, ये भोगी ज्ञान में भोग कहा गया है। और ये ज्ञान में जो भोग है ये शुद्ध है, ये जो ज्ञान में भोग है ये शुद्ध है। ये ज्ञान में भोग से आत्मा इस संसार के जन्म से छूट के मुक्ति को प्राप्त करेगा। और भैया जो मन का भोग कहा गया है अशुद्ध है, उस भोग में लिप्त रहोगे, मूर्छित रहोगे तो ये आत्मा निगोद जाएगा। हाँ, निश्चित ही जाएगा, इसको कोई पलट सकता थोड़े दिन के लिए मिलता है मन, और जीव सोचता है कि मन मिला तो मनमानी कर लो, लेकिन वो भूल जाता है कि मन तो यहीं रह जाएगा और फिर दुख भोगने के लिए ये जीव अकेला रह जाएगा। देखो तो थोड़ी देर के लिए मिलता है मन, थोड़ी सी पर्यायों में। संगी पंचेंद्रिय पाना जब जीव को प्राप्त होता है तब थोड़ी सी पर्यायों के लिए मन प्राप्त होता है। भैया इस मन की प्राप्ति करके या तो जीव शुभ का भोग करता है, अर्थात पुण्य का भोग करता है, या पाप का भोग करता है, लेकिन ये मन विचलित इन पुण्य पाप के भोग के लिए ही रहता है। लेकिन थोड़े समय के लिए इस मन के साथ उपभोग करके बेचारा मन तो छोड़ के चला जाता है, लेकिन जीव असंगी से लेके एक इंद्रिय तक, स्थावर काया तक और फिर निगोद की यात्रा को चला जाता है। भैया थोड़ी देर के लिए प्राप्त ये मन जीव को इतना भ्रमित करता है, इतना भ्रमित करता है कि जीव अनंत काल के लिए दुख भोगता है। थोड़ी देर के लिए इच्छाओं की पूर्ति, थोड़ी देर के लिए कामनाओं की पूर्ति, थोड़ी देर के लिए वासनाओं की पूर्ति, थोड़ी देर का हाव, थोड़ी देर का भाव, थोड़ी देर का विभ्रम रूप चिंतन, कटाक्ष निरीक्षण, ये स्वप्न भैया, ये थोड़ी देर की मस्ती, ये थोड़ी देर का इंद्रिय आनंद, ये थोड़ी देर का ज्ञान भोग। कितनी से आयु? 60-70 साल। ये थोड़ी देर का ज्ञान में भोग, थोड़ी सी देर है। 70 साल अनंत काल के आगे कुछ भी नहीं है, अनंत सागर अनंत काल के आगे सब कुछ भी नहीं। ये थोड़ी सी जीवन के लिए, 60-70 साल के लिए ये जीव मन में इतना असुख उपभोग कर लेता है कि फिर इसे मनुष्य पर्याय देखने भी नहीं मिलती, इतने उपभोग कर लेता है। क्या चाहते हो भैया? कुछ नहीं चाहते। गुरु महाराज कह रहे अक्षर स्वर व्यंजन झेन, जिनवाणी काय के लिए कही गई? इसमें अक्षर स्वरूप को बताने वाले, इसमें स्वर सूर्य के समान प्रकाशमान अपने केवल ज्ञान को बता रहे हैं, इसमें व्यंजन अपने व्यक्त पद को बता रहे हैं कि तू जानन देखन हार ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा। इसमें विद्यमान पद भैया तुझे अपने सिद्ध पद का बोध करा रहे हैं। सुतम शुद्ध चिंतनम सदा, ज्ञानी ऐसे अक्षर से, स्वर से, व्यंजन से, पद से शुद्ध को, जिनवाणी को आधार बना के चिंतनम सदा आत्म तत्व का चिंतन करता है, जायक तत्व भगवान आत्मा का चिंतन करता है। अवकाशम ज्ञान मयम शुद्धम, अपने ज्ञान में वीतराग स्वभाव में ठहरता है, अवकाश को प्राप्त करता है, वहां ठहरता है अपनी अंतरात्मा में। तब ये जो उपभोग है ये ज्ञान में उपभोग है, इसे ज्ञान में उपभोग कहा, उपभोगम ज्ञान उच्चते, इसे ज्ञान में उपभोग कहा है। और जो ज्ञानी इसे ज्ञान में स्वभाव का उपभोग करता है वो इस संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। दो भोग है,
एक अज्ञान से अशुद्ध उपभोग है और एक आत्मज्ञान से शुद्ध उपभोग है। आप सही सही बताओ कि आपको कौन सा उपभोग अच्छा लगता है? हमने वो तो जाने नहीं। भैया फिर लगाओ दिन भर 24 घंटे कहाँ जा रहा है? नहीं जाने तो सभी कह देंगे भैया कि हमें दुर्गति में नहीं जाना। ये तो बताओ कि तुम सो रहे हो जाग रहे हो? जग रहा है मोहे की नींद से। गुरु महाराज की आशीर्वाद से जग रहा है। यदि बाहर की नींद से जगे भी हो और मोहे नींद में सो रहा हो तो सो ही रहा भगवान। मोहे की नींद, मोहे की नींद जब तक लगी है जब तक ये अशुद्ध उपभोग रुकने वाला नहीं है। हर समय जागृति होनी। गुरु महाराज शब्द दिया ना, पद सतम चिंतनम सदा। सदा हमेशा। सदा कहा ना कि तुझे अपने स्वपद का चिंतन तो हमेशा ही होना चाहिए। जिनवाणी है इसलिए कि तू अशुद्ध उपभोगों को मन क्या है? मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए। मन भूत है। कहानी सुना? सुना। मन एक ऐसा भूत है जिसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। एक कहानी आती ना, एक राक्षस पैदा हो गया। उसने कहा कि यदि मुझे काम बताओ, तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पूरी कहानी नहीं सुना रहे, शॉर्टकट में, बाकी कहानी तो आपने सुनी हुई है। एक व्यक्ति साधना कर रहा था, या फिर ऐसी कहानी आती है कि एक बच्चे को चिराग मिला, उसने चिराग को घिसा, उस चिराग से राक्षस निकला। उसने कहा एक काम करो, या तो तुम मुझे काम बताओ, और तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं खाली नहीं बैठ सकता, चलना पानी खाली नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए। वो भूत है मन। मन कहता है या तो तुम मुझे काम बताओ और नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आपको लगता है कि वो खाली बैठे हैं, लेकिन उनसे पूछो, मन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसलिए बहुत सारी बीमारियों से, रोगों से, चिंताओं से, चिड़चिड़ेपन से ग्रसित हो जाते हैं, मन उन्हें खा जाता है। गुरु महाराज कह रहा है क्या भैया, मन को तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। एक तो मेरे इसे पापों को भोग में लगाओगे, इंद्रिय विषयों को भोग में लगाओगे, परपराया के चिंतन में लगाओगे, कसायों में लगाओगे, संसार की विषय वासना में लगाओगे, तो ये मन तुम्हें निगोद ले जाएगा। इसलिए हे भव्य आत्मा, मन को लगाओ कहाँ? जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसका चिंतन मनन करने के लिए लगाओ। आत्म बल को प्रकट करो और स्वीकार करो भैया कि अपना कल्याण यही है, शुद्ध भोग में। बोलिए शुद्धात्म देव की जय हो। अपना कल्याण शुद्ध उपभोग में ही। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के शुद्ध उपभोग में ही अंतरात्मा का हित है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के चिंतन से ही अंतरात्मा का हित है, नहीं तो ये जीव तो इस संसार रूपी मझधार में डूब जाएगा। मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए अनंत काल निकलने के बाद मिला है। कितने उद्यम किए, तूने कितना पुण्य इकट्ठा किया जब तो ये मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन हे जीवात्मा, अब मनुष्य भाव मिला है तो इस मनुष्य भाव को आत्म कल्याण के लिए लगा, आत्मचिंतन के लिए लगा। यदि ये मनुष्य भाव भी इंद्रिय विषय भोगों में खो गया, यदि इंद्रिय विषय भोगों में निकल गया, तो भैया अन्य पर्याय में तो वही तो करके आया था। करके क्या आया? इस भाव में तो उन भोगों के स्वरूप को जानने का समय था। अशुद्ध भोग को पलट के शुद्ध भोग करने की घड़ी है भैया। अब जब तक अपन नहीं जानते थे भैया कि अपने हाव कैसे हैं, भाव कैसे हैं, अपन चिंतन क्या कर रहा है, अपने भाव कैसे बने हुए हैं, अपन निरीक्षण क्या कर रहा है, अपन क्या कह रहा है, अपन कटाक्ष में क्या कर रहे हैं, जब तक अपने को नहीं पता था, जब तक तो सब कुछ सही था। अब तो पता लग गया ना भैया। भाई एक और समस्या, लोग एक और समस्या, लोग क्या कहते हैं, भाई अनजाने में जो पाप हो रहा है उनका फल नहीं मिलेगा, इसलिए हम जनवाड़ी सुनने नहीं आते, हमें पता लग गया हम पाप कर रहे हैं तो। नहीं, लोग इसलिए नहीं आते भैया, हम ज्ञान इसलिए नहीं करते। यदि हमने ज्ञान कर लिया फिर वो पाप हुए, तो हमने ऐसा सुना है कि जानबूझ के जो करता है उसे फल ज्यादा मिलता है। इसलिए हम ना जानेंगे बहुत
चतुर खोपड़ी सारी चतुराई इस मनुष्य पे मिली, सारी चतुराई, पूरी होशियारी, पूरी चतुराई, सारा दिमाग इस शैतानी खोपड़ी में ही है बस। ये तो इस संसार तक गया है। भाई हम आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अनजाने में किए हुए पाप तो भैया माफ हो जाते हैं। हाँ, निगोज में जाकर माफ होंगे, चिंता मत करो। इसलिए यहाँ ये बातें सुन के, ये गुरु महाराज की बात सुन के, जिनवाणी का मर्म सुन के, आचार्य भगवंतों की बात को सुन के, भैया यहाँ आत्म जागृति करना है। और भैया देखो, अभी इन अशुद्ध उपभोग से छूट पाओ या ना छूट पाओ, लेकिन यदि तुमने जागृति प्राप्त कर ली, इनसे विरक्ति का भाव उत्पन्न कर लिया, इनसे मुक्त होने की भावना उत्पन्न कर ली, वही दोबारा कम से कम मनुष्य भाव तो मिल जाएगा, दोबारा मनुष्य भाव मिल जाएगा पुरुषार्थ करने के लिए। और यदि भावना ही प्रकट नहीं कर पाए, यदि भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो दोबारा मनुष्य भाव स्वप्न में भी भूल जाओ, मिलने वाला मिलेगा ही नहीं, मनुष्य भाव भी नहीं मिलेगा। इसलिए चेतन आत्मा ये सब बातें सुन के कम से कम आत्म जागृत किया है, और जितना यथासंभव प्रयास हो अशुद्ध भोगों से अपन बचे, और शुद्ध भोग की भावना तो बनी रहे भैया। कुछ नहीं हो सकता, भाव तो हो सकते हैं शुद्ध, भावना तो हो सकती है कि भाई मेरे अंतर में ज्ञात तत्व है, ये जिनवाणी मुझे परमात्मा बता रही है, इन अक्षर स्वर व्यंजनों में एक अपने ज्ञान में अविनाशी सिद्ध पद की चर्चा है। इसे चिंतन तो हो सकता है, अरे ऐसा भाव तो आ सकता है, देखो गुरु महाराज मुझे भगवान आत्मा कह के बुला रहा है, जिनवाणी मुझे गायक कह के बुला रही है, और देखो मेरी अज्ञानता, देखो मैं कर्ता बन के घूम रहा हूं। शुरुआत तो हो सकती है, नहीं हो सकती भाई? शुरुआत तो करो, शुरुआत है, पहली सीढ़ी है, बिल्कुल फर्स्ट, एकदम फर्स्ट। देखो भैया आज की चर्चा, इसकी अभी जो चर्चा सुन रहा है ना, ये चर्चा आप कल सुबह सुनना, आपको और आनंद आए। अभी हम समझाने के हिसाब से कर रहे हैं, अभी जीव समझे तो पकड़े तो, और जब शुद्ध को कहेंगे ना सुबह, तब रस आएगा, आनंद आएगा। अभी पकड़ो तो, अभी सिर्फ समझा रहा है, जीव के खोपड़ी में बैठा रहा है कि भगवान जी ये जो विचारों की तेरी श्रृंखला है, ये जो तू अशुद्ध भाव में जो तू रत है, तुझे इनका बोध ही नहीं आ रहा, वो तू अपने आप को साहूकार मान रहा है। हमें तो कोई दोष ही नहीं, मानो लोगों से भैया हमें तो किसी के प्रति बुरे भाव ही नहीं आते, हम तो किसी को मारने का भाव ही नहीं करते, हम तो किसी की चोरी नहीं करते, हम तो किसी के घर डाका नहीं डालते। इसका मतलब सबसे बड़े हरिश्चंद्र तो हम हैं, और सबसे पहले मोक्ष तो हमारे ही होगा, है ना? कहना तुम्हें पता ही नहीं कि अशुद्धता किसे कहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं कि अशुद्ध भाव कहते किसे हैं, इसलिए तुम अपने आप को बहुत ईमानदार मान रहे हो, बिल्कुल साहूकार मान रहे हो। लेकिन भैया अंतर झाँक के देखोगे तो सबसे बड़ा बेईमान मैं हूं, क्योंकि अपने साथ जो मायाचारी करे, दूसरे के साथ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, एक तरफ दूसरे तरफ पर कुछ कर ही नहीं सकता। जो अपने साथ ही मायाचारी करे, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी करे, अपने निज तत्व को ना पहचाने, उससे बड़ा मायाचारी अर्थात उससे बड़ा बुरा आदमी और कोई दुनिया में नहीं है। अपने साथ ही तो मायाचारी कर रहे हैं भगवान जी, आत्मघाती। हाँ आत्मघाती, स्वयं का आत्मघात करने वाला है भगवान जी। इस आत्मघात से बचो, इस आत्मघात से उस पल बच सकता है ये जीव आत्मा, आत्मघात से उस पल मुक्त हो सकता है ये जीव जिस समय इसको बोध हो जाए कि कहां बह रही हमारी परिणति, अंतरात्मा का जागरण हो जाए कि अशुद्ध भोग निगोद का कारण है, मुझे जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके शुद्ध उपभोग करना है। कम से कम निर्णय तो हो कि मति शुद्ध ज्ञान की साधना करना है, मन पर्याय अवधि और मन पर्याय ज्ञान की भावना करना है भैया, और केवल ज्ञान को प्रकट कर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। कम से कम आत्म साधना की भावना तो प्रकट हो। ये भाव प्रारंभिक भूमिका में भाव प्रकट होंगे, और इन भाव के बल पे तुझे भैया अंतरात्मा की जागृति आएगी। इन भाव के बल पे तुझे अपने जीवन समझ में आएगा कि हमारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक कहां बीत रहा है,
यदि कोई प्रयोग करना चाहता है कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो इसे प्रयोग करना चाहते हैं, तो कल सुबह एक पेन और कागज उठाना और सुबह से लेकर शाम तक जितने भाव चल रहा है उन्हें लिखना सावधान होकर, और शाम को उन्हें पढ़ना कि सुबह से लेकर शाम तक कितने भाव चले। अरे जितने पकड़ पाओ उतने भाव लिखना। यदि 25, 30, 50 भाव एक तो पकड़ के लिख लिए, उसके बाद आम खोलना और उस एक भाव से कौन सी गति बनती मिलान करना, सीधे निरोध से मिलान होगा सीधा। सब छह हो जाएंगे। जिस पल होती आत्मदृष्टि कर्म थर थर आपने जहां सदुपभोग प्रारंभ होगा, आत्मसन्मुख दृष्टि होगी, एक समय के लिए अनुभूति होगी और 58 लाख योनियां खत्म। एक समय का तो खेल, एक समय का तो खेल है। या एक समय दृष्टि अंदर गई, एक समय अपनी अंतरात्मा का बोध हुआ, एक समय के लिए अपने निरंजन वीतराग तत्व को जाना, तो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति अनंत संसार का क्षय। लेकिन भैया होगी उसे जो शुद्ध उपभोग में लगेगा, जो जागेगा, जो प्राप्त करना चाहेगा, जो ज्ञान का अभ्यास करते हुए उसमें अवकाश करना चाहेगा। घंटा बजता रहे चेतते रहो, चेतते रहो। भरत चक्रवर्ती थे वो, 48 मिनट के पहले घट बसता था, भय वर्धते अंतर से बसता रहा भैया अपने कि भैया अपन ज्ञानानंद स्वभाव है, ज्ञान आनंद अपना रूप है, गायक अपना स्वभाव है। अंतर से जागृति आए भगवान, जितनी जागृति आएगी उतना ही अशुद्ध उपभोग से बच पाओ। भैया बिना जागृति के इन दोषों से बचा नहीं जा सकता। दूसरी कोई ट्रेन नहीं मोक्ष जाने की, एक ही ट्रेन है भैया, शुद्ध उपभोग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, शैतानी, मोक्ष। एक ही गाड़ी जाती है, एक ही गाड़ी जाती है भाई अपने लक्ष्य तक भैया। इसलिए गुरुदेव की बात सुने, अपन अपनी मनमानी करना छोड़ दो भैया, मनमानी करना छोड़ दो और निश्चय वीतराग तत्व की पकड़ करो। गुरुदेव ने जो यह गायक स्वभाव की पकड़ कराई है, वो गायक स्वभाव की पकड़ जब तुम्हारे अंतर में होगी कि हाँ मैं वो गायक शुद्ध तत्व ही हूं, जब काम बनेगा भैया। ने थोड़ा ये सुन लिया, अब थोड़ा ये सुन लिया, थोड़ा वो सुन लिया, थोड़े यहाँ के विकल्प कर लिए, थोड़े क्रियाओं के विकल्प कर लिए, थोड़े और कोई विकल्प कर लिए, ना यहाँ के, ना वहां के और ना और कहीं के। कल्याण तो आत्म तत्व की निष्ठा करने से ही होने वाला है। इसके अलावा तुम कितने ही क्षण बटोर लो और कहीं से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण की बात करना चाहते हो तो कल्याण, निर्माण की बात सुनना चाहते हो तो तत्व की निष्ठा के बाद ही निर्माण की प्राप्ति होगी। मार्ग यही भैया। इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए फिर नियम का उपदेश दिया जाए, व्रत का उपदेश दिया जाए, संयम का उपदेश दिया जाए, जो कुछ भी कहा जाएगा इस पद को प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। यदि तुम उन क्रियाओं में अटक के रह गए और स्वभाव की रुचि नहीं आई तो कोई कार्यकारी नहीं है भैया। आज के लिए विशेष इतना ही क्या कि अपन शुद्ध और अशुद्ध भोग में अंतर को जाने। आज सिर्फ चर्चा, कल से शुद्ध भोग की चर्चा करेंगे। आज सिर्फ जानना है अपने को कि अपने जीवन में क्या घट रहा है, अपने आत्मा किस ओर जा रही है। आचार्य भगवान ने दो रास्ते दिए भैया। शुद्ध उपभोग का रास्ता केवल ज्ञान में तत्व की ओर जाता है और अशुद्ध उपभोग का रास्ता निरोध की ओर जाता है। तो आपको निर्णय करना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बीच में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो शुद्ध का या अशुद्ध का। अब आप आत्म जागृति हो जाएगी तो आपको ऐसा लगने लगा बीच में खड़े ना इधर के हो रहा है ना उधर के हो रहा है। और जब आत्म जागृति के बाद स्वभाव की गहरी रुचि होगी तब ये रास्ता छूटता जाएगा और वो रास्ता ग्रहण होता जाएगा भैया। यही मोक्ष का मार्ग है। सभी भव्य आत्मा अपने स्वभाव का चिंतन करते हुए, अपने आत्म तत्व की रुचि लगाते हुए, आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार शुद्ध उपभोग में प्रवृत्ति करते हुए अपने
कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, जन्म और मरण की पीड़ा से मुक्त हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण आचार्य महाराज की जय हो।